हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये वीडियो जितने भी एनआईटीज पे आपके डाउट हैं, मैं एक एक डाउट की बात कर रहा हूँ। आपको हर सिंगल डाउट इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा। जो 6 एनआईटीज हैं, और मैं नाम भी बता दूं, सभी जो 6 एनआईटीज किस क्रम में आपको अपडेट देखने को मिलेंगे और इसी एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले एनआईटी अगरतला, देन कैलिकट, देन एनआईटी जालंधर, और आफ्टर डेट आपको एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी तिरुचि एंड एनआईटी वारंगल की अपडेट देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है एनआईटी अगरतला की, और अगरतला का सबसे लेटेस्ट अपडेट भी अगरतला का ही है। देखा जाए तो इनके रजिस्ट्रेशन एक दो दिन पहले ही शुरू हुए हैं, मतलब एक दो दिन क्या, 31 से शुरू हुए हैं, 31 जुलाई से। ओके, तो 30 ओके, और इनकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो मतलब 12 अगस्त होने वाली है। अब तो पहले आगे बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं ये बीएससी बीएड प्रोग्राम कराते हैं। पीसीएम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको ओनली पीसीएम, मतलब सिर्फ पीसीएम कैंडिडेट ही अप्लाई करें जिनकी 12th में भी पीसीएम और एनसीईटी में भी जिन्होंने पीसीएम में एग्जाम दिया है। उसके बाद बात करें, ये पार्शियल ओपन काउंसलिंग है। यहाँ की पार्शियल ओपन काउंसलिंग क्यों है उसकी मैं बात करूंगा। कैंडिडेट शुड क्वालिफाइड एनसीईटी वही उन्होंने दे रखा है, स्टेट ऑफ। उसके बाद नॉट इन केस ऑफ, एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन ओके, यहाँ है प्रेफरेंस में बी गिवन। प्रेफरेंस में भी आप देखेंगे नोट, जो नोट लिखा हुआ है 4th नंबर सिलेक्शन प्रोसीडर के नीचे, आप जो नोट लिखा हुआ है ये देखेंगे। इस नोट के पास आपको जो देखने को मिलेगा, जो आपको देखने को मिलता है, ओके ना। इस नोट में आपको यहाँ पे नोट में थर्ड जो नोट है, प्रेफरेंस में बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैज ऑप्टेड एनआईटी अगरतला व्हाइल अप्लाइंग फॉर। तो उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ओपन के कैंडिडेट नहीं लिए जाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने एनआईटी अगरतला को अपने जो एनसीटी के एप्लीकेशन में रखा था। उसके बाद इंक्लूजन इन एनसीटी 2000 स्कोर डज नॉट गारंटी, गारंटी आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा आपके पास अगर स्कोर कार्ड है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, ऑल एडमिशंस ऑफर मेड ड्यूरिंग द सीट allotment process shall be considered provisional until the candidate fulfill all the admission requirement and deadlines as stipulated by NTA, वो NIT अगरतला। ऑल एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। इन्होंने वेबसाइट भी दे रखी है, एडमिशन .nita.nic.in, admission.nita.ac.in से आप करेंगे। और रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहने वाली है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फी रहने वाली है वो रहेगी आपकी 1000 फॉर ओबीसी, एनसीएल एंड जनरल, ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, और आरएस 500 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल ओनली, ऑफलाइन हैंड रिटन ऑन प्रिंटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन। मतलब आपको जो फी है वो ऑनलाइन ही पे करनी है, कोई हैंड रिटन या प्रिंटेड फॉर्म नहीं चलेगी। इनके आगे मतलब जो आगे डिटेल्स हैं, और रजिस्टर्ड वो आईडी प्रॉपर आपको बना लेनी, वही सारी बातें कर रहे हैं। और इन्होंने वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल्स, तो जैसे कि इन्होंने बताया वैलिड स्कोर का कार्ड होना चाहिए आपके पास, एनसीईटी का 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और फोर प्रूफ ऑफ स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मार्कशीट, ग्रेड एंड पास सर्टिफिकेट इफ इशूड सेपरेटली फ्रॉम स्कूल। फोर, इनमें इफ जहाँ लिखा है इसका मतलब वो कंडीशनल है तो आपको देना है, इफ का मतलब यही होता है। ओके, कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराते हैं। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करा देना है। और द ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही होना चाहिए आपका। ये मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। एडमिशन अंडर पीडब्ल्यू कैटेगरी एज पर पॉइंट नंबर ई अंडर इम्पोर्टेंट नोट एंड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड ऑफ एनआईटी अगरतला। ओके, इनका एक बोर्ड है मेडिकल, वो भी मतलब उनका भी रिकमेंडेशन लगेगा। इम्पोर्टेंट नोट्स इन्होंने इशूड महाराष्ट्र, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाई महाराष्ट्र मस्ट बी वैलिडेट बाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ एससी एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ एसटी कैटेगरी ऑफ महाराष्ट्र।
government. Candidate of Maharashtra state have to produce their caste validity certificate भी उन्हें देना पड़ेगा, जो ये महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए स्पेशल प्रोविजन है। इंपोर्टेंट नोट का पॉइंट नंबर सी है, एसटी सर्टिफिकेट फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट मस्ट बी इशूड बाय द कंसर्न्ड रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर होना चाहिए। और पॉइंट डी एस में, इफ एनी सर्टिफिकेट इज लैंग्वेज अदर इंग्लिश other than English, Hindi and English version of the certificate attested by the gazetted officer competent authority should be uploaded compulsory along with scan copy of original। अगर कोई हिंदी इंग्लिश दोनों में तो आपको इंग्लिश वाला देना है, ओके। ये पीडीएफ या सिंगल पीडीएफ फाइल में देना है पीडब्ल्यूडी के। फिर इनकी डेट्स की बात करने तो इनकी जो डेट है, स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई, आपकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त यानी 12 अगस्त 2025 है। फर्स्ट राउंड आपकी जो प्रोविजन लिस्ट आएगी वो 20 अगस्त को आएगी, और MIS इनका पोर्टल है, उसके थ्रू आपको 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक पेमेंट करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर कैंडिडेट। आगे यहाँ पे आप देखेंगे सब्सिक्वेंट राउंड इफ एनी, अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली ये नोटिफाई करेंगे। आपकी जो फर्स्ट सेम की फी है वो आपकी 29,325 रुपीज रहने वाली है। एकेडमिक फी या ट्यूशन फी जिसे आप कहते हैं, ये पर सेमेस्टर की रहने वाली है। आप मान सकते हैं कि 60,000 पर एनम, 60,000 पर ईयर आपको फी पे करनी रहेगी। आपको यहाँ पर ये सिर्फ ट्यूशन फी है, इसके बाद हॉस्टल वगैरह की फी अलग रहेगी, ओके। तो इन्होंने ये भी दे रखा है, फॉर एकोमोडेशन एंड फी रिलेटेड हॉस्टल एंड मेस चिल्ड्रन में कॉन्टेक्ट द ऑफिस ऑफ द चीफ वार्डन NIT अगरतला या चीफ वार्डन NIT@gmail.com। तो ये आप प्रॉपर यहाँ से मेल भी कर सकते हैं ना, और आप यहाँ वीडियो में प्रॉपर देख पाएंगे, ओके। और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने यहाँ दे रखा है, डिटेल्स फी स्ट्रक्चर इज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, लिंक भी इन्होंने दे रखा है। इस लिंक पे जाके ये PDF वगैरह आप मांगेंगे तो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बाकी वही चीजें हैं, वही कहानी है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे। उसके बाद बात कर लें, लगभग 6 मिनट लिए हैं पहले ने, तो हम लगा के चल सकते हैं कि वीडियो लंबा होने वाला है, 30 मिनट प्लस होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में जो पहले मैंने गारंटी की, फिर से करता हूँ, सभी डाउट्स कंसीडर होंगे। ये 27 जून 2025 का पुराना नोटिस है NIT कैलीकट का, और इन्होंने मतलब इसमें काफी चीजें मेंशन करी हुई हैं, तो उसी की मैं बात करूंगा। ये तो भाई सीट का इन्होंने बंटवारा कर दिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स मेजर में रहने वाले। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो कैंडिडेट ने 2023, 2024 और 2025 में जिन जिन कैंडिडेट्स ने, स्टूडेंट्स ने अपनी 12th पास आउट की है, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने इनके एग्रीगेट मार्क्स 60% होने चाहिए, और SC ST एंड PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन हो जाएगा। सी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पॉइंट है, टू बी एलिजिबल फॉर पर्टिकुलर मेजर इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन क्लास 12। जिस भी मेजर में एडमिशन लेना उसको आपने 12th में पढ़ा होना चाहिए, एंड शुड हैव ऑप्टेड एज, और डोमेन में भी होना चाहिए वो आपके NCT के। और डी है, कैंडिडेट शुड चूज एन NIT कैलीकट इन दी NCT 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें आपको थोड़ी, यहाँ भी कह सकते हैं पार्शियल आपको क्लोज काउंसलिंग मिलेगी, लेकिन बहरहाल है क्लोज काउंसलिंग, ओके। प्रूफ ऑफ पासिंग क्लास 12 हैविंग सिक्योर्ड। तो अभी आपको मतलब जिन लोगों ने मतलब यहाँ अभी क्लोज काउंसलिंग, जो स्पेशल राउंड और स्पोर्ट राउंड होगा वो ओपन काउंसलिंग होगी, उसकी भी मैं बात करूंगा। और भाई आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराने, प्रूफ ऑफ पासिंग 12th, कैंडिडेट शुड हैव बोर्न और आफ्टर, आपका मतलब अगर जनरल कैटेगरी से तो 1 अक्टूबर 2000 मतलब सन 2000 यानी 2000 में, ईयर 2000 में आपका मतलब आप बोर्न होने चाहिए, उससे मतलब पहले, ओके ना। 5 शुड बी हैव बीन बोर्न ऑन, या तो इसमें या इसके बाद, ओके ना, पहले नहीं बाद। 5 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन गिवन SC ST एंड PWD कैंडिडेट। उसके बाद फी स्ट्रक्चर की बात करें, डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर फॉर द कोर्स इज अवेलेबल एट द फॉलोइंग URL nitc.ac.in pg dash fee dash details, okay। Institute fee needs to be paid at the time of admission in tabulated below, ओके। तो ट्यूशन फी पर सेमेस्टर ये सब फॉर ओपन EWS OBC NCL एंड PWD कैंडिडेट के लिए रहेगी। जो जनरल के हैं उनके लिए 62,500, SC और ST कैंडिडेट पे किसी भी तरह की फी नहीं लगेगी। अदर फी में आपकी 13,300 रहेगी, ये सेम रहेगी। और वन टाइम फी आपकी 64,500 रहेगी, ये वन टाइम है। इस हिसाब से आपका जो बात करी जाए फर्स्ट ईयर आपकी काफी महंगी पड़ने वाली है। यहाँ पर जो जनरल EWS के कैंडिडेट है उन्हें लगभग जो उनकी फर्स्ट ईयर है वो
मतलब 2 लाख हम कह सकते हैं, 2 लाख के करीब पड़ेगी। वहीं जो 77,800 की SC एंड ST कैंडिडेट को रहने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसीजर की आपकी जो जनरल EWS और OBC की जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1000 रहेगी। और जो आपका SC ST एंड PWD कैटेगरी है उनके लिए आपकी रहेगी 500। द कैंडिडेट विल हैव रिक्वायर्ड टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म एट द, इन्होंने वेबसाइट दे रखी है NITC.ac.in/ITAP that will be launched through tentatively by first week of July। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की इन्होंने बात करी थी। मतलब हम डेट्स की मतलब नहीं, हम एक्चुअली क्या है, मेरा पर्पज है कि सभी आपको चीजें क्लियर कर दी जाएं। यूनिक रैंक विल बी जनरेटेड, तो रैंक की भी बात करेंगे आगे, इनकी लिस्ट वगैरह भी आई थी। रिजर्वेशन एंड अदर पॉलिसीज की वही बात है, आपका 1 अप्रैल के बाद का ही डॉक्यूमेंट होना चाहिए EWS और OBC का। और नोट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST, और वो सारी चीजें आपको देख लेनी है। जो मैं बार बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए, आधार कार्ड, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट ऑफ और बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, इनमें से जो डॉक्यूमेंट है नॉट द सेम गिवन इन द, आपको जो ITAP और NIT अगरतला की वो सॉरी कैलकेट की वेबसाइट पे दिया है वो 10th की मार्कशीट, उसके बाद वैलिड स्कोर कार्ड NCT का होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इफ एप्लीकेबल OBC एंड EWS, अगर एप्लीकेबल है SC या ST जो भी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है वो होना चाहिए। और PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स, एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू, वही आपको विजिट करते रहना है। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन डेटा सपोर्टेड बाय वैलिड डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड, मतलब नॉट सपोर्टेड बाय द एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट, मतलब जो एप्लीकेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है। द एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन विल बी नॉट इज नॉट रिसीव्ड NIT कैलिकट बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन, मतलब आपको रिसीव हो जाना चाहिए। नो इंटीमेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन एंड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट, ओके ना, उन्हें कोई मतलब जानकारी नहीं दी जाएगी। टेंटेटिव डेट है अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल नोटिस, इनका 4 जुलाई को आया था, पहले 18 जुलाई इनकी लास्ट डेट थी, बाद में 24 जुलाई कर दी गई। फिर इनकी जो फर्स्ट लिस्ट आई है वो 28 जुलाई को इनकी फर्स्ट लिस्ट आई है। मतलब इनकी पहले रैंक आई, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आई है, तो उसकी हम बात करेंगे। ये डेट बाद में चेंज हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं 28 नहीं 30 जुलाई को इनकी फर्स्ट जो लिस्ट आई है। और रैंक लिस्ट इनकी जो एक सभी जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया उनकी रैंक लिस्ट इनकी आ गई थी आपकी 28 जुलाई को, ओके ना। 30 जुलाई को ये आई है। आप देख सकते हैं कि जो फिजिक्स मेजर में है यहाँ पर सॉरी गाइस तो फिजिक्स मेजर में 15 स्टूडेंट हैं, जिनमें रितिका PS, प्रत्युष आचार्य और विकास कुमार, हिमानी पात्रा, सर्वज्ञ गुप्ता, भाव्य, ऐसे करके आपको कई सारे जो स्टूडेंट है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट इन्होंने इसी में बनाई है। तो जब हम आगे बात करेंगे इसमें तो आप देखेंगे कि अ, ओके, तो जब आप आगे देखेंगे तो आगे इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे वेटिंग लिस्ट की मैंने बात कही, तो इसमें इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी ऐड कर रखी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में 15-15 सीटें हैं। और प्रत्युष आचार्य जैसे ये नाम सेम ही आपको देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स मेजर में भी आपको 20 स्टूडेंट्स का एडमिशन देखने को मिलेगा। इसमें ओपन ओपन PWD, जनरल EWS OBC आंसर, तो उन्होंने कैटेगरी भी मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये मैथमेटिक्स है, तो ये पहले जो सेलेक्टेड मेन लिस्ट है इनके कैंडिडेट को एडमिशन का ऑफर, जो सारे कैंडिडेट है इन्होंने इन्हें क्या करा, ऑफलाइन ही बुलाया है। ऑफलाइन डेट दी है और बुलाया है, और वहां पे सारे सभी कैंडिडेट, अब इनमें से जो भी जाएंगे वो एडमिशन पाएंगे, ओके ना। इन्होंने टाइम डेट सब कुछ दे रखा है, उसकी भी हम बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं, द अबव लिस्ट इज प्रोविजनल, एडमिशन विल बी confirmed only upon reporting to the institute, completing of document verification and payment of the required fees. Candidate will be cancelled if any unresolved okay discrepancies are found during the डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो ये आपने फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा है, ये 30 जुलाई का ही नोटिस है। आपको डेट 7 अगस्त है, 9 AM to 10 AM आपका ये रजिस्ट्रेशन, एक मतलब जब वहां जाते हैं फॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका होता है। और भास्करा हॉल है इनका, जो भास्कर हॉल है NIT कैलिकट का, उसमें ये आपको मतलब विजिट करना पड़ेगा। 7 अगस्त और थर्सडे बिटवीन 9 AM to 10 AM आपको करना ही है, ओके ना। और जितने भी मेन लिस्ट और वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं सभी को रिपोर्ट करना है सेम टाइम पे सेम वेन्यू पे, ओके ना। तो इनमें से जितनी भी फॉर एग्जांपल पहले मेन लिस्ट के स्टूडेंट को टैकल किया जाएगा, जब वो नहीं आएंगे तो वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट को टैकल कर लिया जाएगा वहीं से। और जितनी भी सीटें होंगी पहले ये फिल आउट करने की कोशिश करेंगे, बाद में जब स्टूडेंट फी पे नहीं करेंगे या जो भी होगा आगे सीटें जब विड्रॉ होंगी तो आगे भी मतलब प्रोसेस बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से स्पॉट राउंड होंगे, ओके ना। और
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें और बाकी पेमेंट वहाँ वो आपको वेबसाइट बता देंगे तुरंत जब आप जाएंगे। और डॉक्यूमेंट एनसीटी स्कोर कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, रिलेवेंट पेज ऑफ अगर पासपोर्ट दे रहे हैं, स्कूल लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके ना, और आपका ऑन और आफ्टर 1 मार्च का होना चाहिए। अगर गेजेटेड ऑफिसर से आप बनवा रहे हैं तो 1 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। स्कूल वाला जो भी डेट है उस हिसाब से चल जाएगा, 2024-25 का भी चल जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल ओबीसीएल कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन केस ऑफ द एससी एसटी कैंडिडेट। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय, तो मेडिकल सर्टिफिकेट की इन्होंने फॉर्मेट दे रखी है, उसकी भी बात करेंगे। इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट उसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। नोट फॉर्मेट ऑफ 4 कैरेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट वगैरह इन्होंने प्रॉपर लिंक्स दे रखे हैं इस पीडीएफ में। सीट अलॉटेड, तो फी इस कैटेगरी क्या रहेगी आपकी, ट्यूशन फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर आपकी 62,500 है, और वही जो मैंने अभी बताई थी वही रहने वाली है, फी मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। ओके, उसके बाद फॉर हॉस्टल एडमिशन, हॉस्टल की आपको अलग से लगेगी हॉस्टल फी स्ट्रक्चर। तो द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉस्टल एडमिशन फी, मोड ऑफ पेमेंट related to hostel admission and room allocation, please check web page nitc.ac.in hostel slash hostels slash overview and allow the instruction accordingly। तो आप IMS पोर्टल कैंडिडेट कैन सेलेक्ट वेदर हॉस्टल अकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट, ओके ना। तो उसके बाद आपका IMS इनका पोर्टल है, इसी से फी पेमेंट वगैरह का काम होता है इनका। हॉस्टल फी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल ओनली फॉर हॉस्टलर्स ओनली, वन टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हॉस्टल एडमिशन प्रोसेसिंग 500, हॉस्टल एमेनिटीज फंड नॉन रिफंडेबल आपका 10,000 रहेगा, और कॉजन मनी एंड फर्नीचर डिपॉजिट रिफंडेबल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, और प्रोडक्शन ऑफ नॉन लाइबिलिटी सर्टिफिकेट आपका 15,000 रहेगा, और टोटल आपका 25,500। मेस एंड हॉस्टल चार्ज आपके रहेंगे, हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट चार्ज आपका रहेगा जैसे केरला SC ST UG स्टूडेंट के लिए आपका 13,000, अदर स्टेट के लिए भी सेम रहेगा। हॉस्टल सीट रेंट रहेगा आपको 12,000 रहेगा, और मेस एडवांस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर SC ST UG जो स्टूडेंट है केरला के उनके लिए नील है, और अदर स्टूडेंट के लिए 25,000 है। टोटल आपका 25,000 इनका रहेगा, और 50,000 अदर स्टूडेंट्स का रहेगा। ओके, ऐसे इन्होंने ग्रैंड टोटल भी किया। A4 यानी ये टोटल फी जो आई है, मतलब वन टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब हॉस्टल में होता है, A4 और B4 को ऐड करके इन्होंने 50,500 रहेगी आपकी। SC ST जो UG कैंडिडेट हैं स्टूडेंट्स हैं जो कि केरला के हैं, और आपकी जो है 75,500 रहेगी जो अदर स्टूडेंट्स हैं। ओके, हाउ टू रीच इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने पूरा लोकेशन वगैरह वो आजकल कॉमन चीज है, आप लोग ढूंढ लेंगे। और बाकी कॉन्टेक्ट डिटेल, ये कॉन्टेक्ट डिटेल आप देख सकते हैं, डीन ऑफ एकेडमिक, और पूरे पूरे नंबर वगैरह सारे मैंने इसीलिए प्रोवाइड कराए हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर फर्स्ट ईयर UG 14 अगस्त से आपकी रहेंगी। फर्स्ट ईयर UG ओरिएंटेशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शेड्यूल ड्यूरिंग 25 एंड 26 अगस्त को पेरेंट्स भी जा सकते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। आगे बढ़ते हैं, और इनका ये डिक्लेरेशन टू बी फर्निश, ये आपकी अंडरटेकिंग रहेगी प्रॉपर, ओके ना, ये अंडरटेकिंग रहने वाली, ओके ना। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आप सारी डिटेल देख लेंगे, वो इजी चीज है। और उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT जालंधर की बात करेंगे, इनके 4th राउंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, और 4th राउंड में भी जब आप देखेंगे तो 9 + 8 17 + 4 21 + 6 27 सीट्स पे, मतलब 4th राउंड में जो 27 जुलाई को इनका नोटिस आया, उसमें भी आप देख सकते हैं, मतलब 27 ऑलमोस्ट सीट पे इन्होंने एडमिशन दिया है 4th राउंड में। तो आप सोच सकते हैं जब NIT IITs की हाल है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो हाल इससे भी मतलब वीकेंड से, मतलब एक ये भी होता है कि भाई फाइनेंशियल वर्डन रहता है इन इंस्टीट्यूट्स का। और देखो वीडियो की लेंथ से आप लोग ना डरे, मैं बार बार यही बात कहूंगा, मैंने पहले ही कह दिया था, सारी डिटेल बताने वाला हूँ। फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, तो ये आपका रहेगा फॉर हॉस्टलर्स, आपका ट्यूशन भी रहेगा फॉर हॉस्टलर्स और फॉर डे स्कॉलर्स, तो 30,000 और फॉर डे स्कॉलर्स विद बस फैसिलिटी ये सेम रहेगा। अदर चार्ज 30,500 रहेगा हॉस्टलर्स के लिए, फॉर डे स्कॉलर 22,000 रहेगा, फॉर विद बस फैसिलिटी डे स्कॉलर्स के लिए 25,000, और टोटल ये भी आपका 60,500 रहेगा फॉर हॉस्टलर्स, डे स्कॉलर्स के लिए 52,000, और डे स्कॉलर्स विद बस 55,000। ये आपका 2024 वाले बैच के लिए
2025 बैच के लिए ऑड सेमेस्टर जुलाई टू दिसंबर 2025। एडमिशन इन्होंने पूरा भाई इनके यहाँ 50 सीट्स हैं और द कैंडिडेट शुड हैव क्लास 12 क्वालिफाइड विद एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में एडमिशन लेंगे, हालांकि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके ना, कैंडिडेट हैज ऑप्ट फॉर एनी टू डिसिप्लिन कोर्स आउट ऑफ दीज थ्री मेंशंस अबव एज मेजर एंड माइनर। तो एक आपको इनमें से मेजर लेना है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स मेजर है तो केमिस्ट्री माइनर, और मैथमेटिक्स मेजर है तो फिजिक्स माइनर, या फिजिक्स मेजर है तो मैथमेटिक्स माइनर, ऐसे आप कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट क्लास 12 सेम शुड बी एज अंडर। तो आपकी इनमें से होना चाहिए क्लास 12 में, लेकिन आपको ऐसा नहीं है अगर यहाँ बायोलॉजी है तो आपको बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, बायोलॉजी आपको ना माइनर में मिलेगा ना मेजर में। द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वो होना ही चाहिए। और एडमिशन प्रोसीजर और वो कहानी उन्होंने बताई दे रखी है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टिल 27 जुलाई तक इनकी लास्ट डेट थी, और इनका जो 4th राउंड का नोटिस आया वो भी 27 जुलाई को ही आया है। आगे बढ़ते हैं, और बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। उसके बाद अदर इश्यूज वगैरह इन्होंने पूरी दे रखी है, फी रिफंड रूल्स भी दे रखे हैं। अगर आप 24 जो इनकी एक सीट बुकिंग फी थी, सीट बुकिंग फी आपकी रिफंड कर दी जाती अगर आप 24 जुलाई 2025 से पहले अपना रिफंड या विड्रॉ एडमिशन कराते तो उस केस में। ओके ना, तो अब कोई रिफंड नहीं होगा, नहीं टैकल किया जाएगा। ओके, वही अब हम 4th राउंड तक पहुंच चुके हैं, और इसके बाद लास्ट डेट टू सरेंडर द सीट फॉर फी रिफंड एज पर द इंस्टीट्यूट रूल्स। तो आपका ये 24 जुलाई 2025 था, और फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नोटिफाई कर देंगे, और इसके बाद आपके स्पॉट राउंड होंगे। स्पॉट राउंड डेफिनेटली होंगे, नॉट ऑल डेट्स मेंशन अब टेंटेटिव ये भी है। और फिजिकल रिपोर्टिंग एंड स्टार्ट क्लासेस शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। तो आपका जनरल ओबीसी भाई होस्टलर मैं फी की पहले ही बात कर चुका हूं, तो इसमें कोई फिर से रिपीटेशन फॉर होस्टलर सीटर विल बी चार्ज एक्स्ट्रा इन केस ऑफ सिंगल सीटर रूम के लिए आपको 3000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, और ओके तो इसमें टू बी प्रोसीडर मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट ये रहने वाले आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर मेडिकल जर्नल एक्सपेक्टेशंस डिटेल फी स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं फी स्ट्रक्चर रफली एक आइडिया आपको दे चुका हूँ, वही फी स्ट्रक्चर है, इसमें प्रॉपर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं सारे कॉलम्स। ओके, उसके बाद बात करी जाए आपके एडमिशन टू, अब आ जाते हैं एनआईटी पुडुचेरी पे। इनका 25 जुलाई 2025 का ये नोटिस है, ये इनकी सीट फी स्ट्रक्चर मतलब सॉरी सीट स्ट्रक्चर है। और बीएससी बीएड 4 ईयर आईटेप होम स्टेट कोटा के लिए इन्होंने दे रखा है, और ये इनका अदर स्टेट कोटा के लिए आईटेप में। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट हैव 10+2 इनका होना ही चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और 50% एग्रीगेट मार्क है। एनसीटी स्कोर चूज एनआईटी पुडुचेरी इन एनसीटी मतलब क्लोज काउंसलिंग है एनआईटी पुडुचेरी को अगर आपने चूज वहां किया है। और ओके ना, आगे है जनरल ओबीसी के लिए 1000 मतलब, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रहेगा रजिस्ट्रेशन फी जो नॉन रिफंडेबल रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 500 रहेगा। एडमिशन प्रोसीडर आप देख सकते हैं, नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स कैंडिडेट। द प्रोसीडर फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल स्कोर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट इज गिवन इन एनेक्सर 1। ओके ना, और बाकी राउंड वगैरह की इन्होंने वही कहानी पूरी दे रखी है कि हम राउंड 2 करेंगे, तो राउंड विल भी अगर पहले राउंड 1 करेंगे, अगर रिक्वायर्ड होगा तो राउंड 2 करेंगे, और फिर भी रिक्वायरमेंट होगा तो स्पेशल राउंड करेंगे। और स्पेशल इफ कैंडिडेट नॉट चूजन एनआईटी पुडुचेरी एंड आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग दे नीड टू रजिस्टर विद अबव नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ड्यूरिंग द स्पेशल स्पॉट राउंड में। एक ओपन काउंसलिंग होगी स्पेशल स्पॉट राउंड में, वो सॉरी स्पेशल राउंड में और स्पॉट राउंड में। ये हो गया एक स्पेशल राउंड होगा, इसके बाद भी सीट खाली रहेंगी तो स्पॉट राउंड होगा, ओपन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉट राउंड में भी वही है, आफ्टर भैया आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हर बार। ओके ना, तो जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह इन्होंने पूरे दे रखे हैं, और शेड्यूल फॉर ये चीजें आपको वही कॉमन चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। और स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन आपका, और 1 अगस्त इनका लास्ट डेट था, लास्ट डेट खत्म हो चुका है। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 आपका 5 अगस्त को पहला मतलब राउंड 1 के जो कैंडिडेट है उनका डिस्प्ले कर दिया जाएगा एनआईटी कैलिकट का। ओके, नो सॉरी एनआईटी पुडुचेरी का 5 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद बात करें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन फी आपकी 5 से 8 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट वही स्पेशल राउंड भी होगा इसमें उन्होंने फिर स्पॉट राउंड फिजिकल मोड ओनली, तो फिजिकल मोड रहेगा वो स्पॉट राउंड। और यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल सभी की दे रखी है, डॉक्टर जी लक्ष्मी सुता, अमृता भेड़े, डॉक्टर श्री श्री सीनू वासन, ओके ना, वेदाचलम। ओके, इन सभी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी जो जो आपकी पूरी हेल्प करी जाएगी यहाँ से भी। आगे बढ़ते हैं,
तो ये आपका प्रॉपर स्कोर देखेंगे, ये मतलब इनका कहने का मतलब ये स्कोर लेंगे, कोई परसेंटाइल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट जो आपको बार बार देखने को मिल रही है। उसके बाद आपका ये प्रॉपर वेबसाइट रहेगी nitp/cut.samar.edu.in /NCET/index.php/। तो ये पूरी वेबसाइट रहेगी। जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे ऐसा मिलेगा, यहाँ आप क्लिक करेंगे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन की डेट निकल चुकी है जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी तिरुचि की। ओके, एनआईटी तिरुचि की बात कर लेते हैं। तो एनआईटी तिरुचि में आप देखेंगे चेयरपर्सन यहाँ पे आपको कांटेक्ट डिटेल दे रखी है। तो सबसे पहले कोई इशू हो तो यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं एनआईटी तिरुचि में आप डायरेक्ट। और इनका प्रॉपर ये जो ब्राउचर है एडमिशन का वो है। और यहाँ की आपको मैं डायरेक्ट यहाँ से बता दे रहा हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी पर मेजर देनी पड़ेगी, या हर मेजर के लिए आपको अलग से जो है एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और 500 पर मेजर रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में करता है तो ओके ना। और इनका ओनली पीसीएम होना चाहिए आपका। उसके बाद एनसीईटी में आपका पीसीएम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगे वो मैं बता ही चुका हूँ। और 2023, 24, 2025 के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पास आउट किए। पीसीएम कंपलसरी है और पीसीएम ओनली आपको रहेगा। और अगर आप जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी एज एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से। और एस सी एस टी को तो मतलब और आपकी सीट बुकिंग फी रहने वाली है यहाँ जो आपका एनआईटी तिरुचिरापल्ली एस सी एस टी के लिए आपकी 5000 और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 है। ओके, और इनकी प्रॉपर डेट भी होती है तो आप उन डेटों में रिफंड करा सकते हैं। यहाँ पे डे भी रखा होगा, डिक्लेरेशन थर्ड राउंड, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी। एक बार विड्रॉ का देख लिया जाए, विड्रॉ का प्रॉपर वो मौका देखते हैं, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विड्रॉ ऑप्शन। तो 12 अगस्त को आपका रहेगा। 12 अगस्त तक आप अगर विड्रॉ ले लेंगे तो किसी भी प्रकार का आप पे चार्ज मतलब 1000 का एक चार्ज कट के आपका बाकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। ओके ना। तो इनका 11 सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 11/7 से शुरू होकर इनका 24/7 तक था। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट लिस्ट 4/8 को था। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सीट बुकिंग 5 अगस्त को है। तो 4 अगस्त को इनकी पहली मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और 5 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक इनका पेमेंट रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड आपका 8 अगस्त को रहेगा। 9 से 11 अगस्त आपका पेमेंट रहेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग विड्रॉ ऑप्शन आप 12 अगस्त को विड्रॉ करा सकते हैं अगर एडमिशन आपका मन नहीं है वहाँ। और डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी फॉर थर्ड राउंड 14 अगस्त को आएगा। और 18 अगस्त तक आपका डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड एडमिशन लिस्ट आपकी मतलब वैकेंट सीट आएंगी आपकी 14 अगस्त को। और 18 अगस्त को आपकी लिस्ट आएगी। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग थर्ड राउंड आपकी 19 से 20 अगस्त होगी। डेट ऑफ क्लासेस कमेंसमेंट आप ये मेंशन कर देंगे जल्दी। तो बाकी आपको यहाँ बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। और यहाँ पे भी इन्होंने पूरा सीटों का रिजर्वेशन कैसे कैसे रहेगा वो मेंशन कर रखा है। आपका लैंग्वेज टू टीचिंग एप्टीट्यूड और एनी कॉम्पिटेटिव डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूजन फ्रॉम। भाई आपका पीसीएम भी होना चाहिए, मैंने जैसा पहले का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से एक आपका होना चाहिए। ओके ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी भाई हायर एजुकेशन +2 होना चाहिए आपके पास। और जो आपको एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आइदर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है। मिनिमम मार्क्स भाई 50% एग्रीगेट जनरल ओबीसी और 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST कैंडिडेट के लिए। ओके ना। और भाई अब 2023 2024 25 वाले स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हैं आपके 12th में। ये बात श्योर मैं बार बार कह ही देता हूँ आपसे। ओके, और वही 1 अक्टूबर 2000 के बाद ये सारी चीजें मैं मेंशन कर चुका हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है। राइट ऑफ पर्सन और बाकी इन्होंने चीजें दे रखी हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सीट अलॉटमेंट प्रोसेस फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, और फीस स्ट्रक्चर सॉरी मैंने स्किप कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें दिख जाएगा वीडियो पॉज करके। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भाई आधार कार्ड 10-12 की मार्कशीट डिक्लेरेशन फॉर्म और क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी एससी एसटी और ओसीआई सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है। उसके बाद इनका मेडिकल सर्टिफिकेट की फॉर्मेट डिक्लेरेशन जो अभी मेंशन करा था डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स में ये रहेगा आपका डिक्लेरेशन फॉर्म।
उसके बाद आपका आ जाते हैं भैया एनआईटी वारंगल पे, और एनआईटी वारंगल को भी जल्दी से जल्दी 5 मिनट में खत्म करते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था, देखो मैंने 5 मिनट से फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा रहेगा 35 मिनट का, तो मैंने 6 इंस्टीट्यूट्स को इसमें एक ही में समेटा है, तो उस हिसाब से वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो लाता तो मेरे लिए भी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसमें मैं एक ही बार में चीजों को मेंशन कर पाया, तो इनका स्पॉट राउंड का मेरिट लिस्ट आ चुका है, जिसमें 18 कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड है, और जो कैंडिडेट सेलेक्टेड, ईच प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे अ सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 87,500 comprising 45,000 tuition fee for the first semester and 42,500 other fees along with the hostel fee of 43,000 during the scheduled dates 1st to 5 August using the NITWAS ERP portal for uploading the document and fee payment आपको करना है ये NITWAS ERP पोर्टल से करना है। और आपको कितना रहेगा 87,500 आपका ट्यूशन फी है एंड अदर फी रहेंगी जो फर्स्ट टाइम लगती है अदर फीस, और 43,000 आपका हॉस्टल एंड मेस फी जो रहेगा वो रहने वाला है। ओके ना। तो इसमें आप ये देख सकते हैं इनके राउंड 2 में भी इनके 13 प्लस 18 आप देख सकते हैं, और 31 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, और 24 और 48 इनका फर्स्ट राउंड में हुआ था, और उसके बाद भी 80 सीट्स मतलब वैकेंसी वैकेंट रही। अब तो आपको फर्स्ट से लेके 5 अगस्त तक पेमेंट करना है। ERP/NITWS पोर्टल लिंक फॉर अपलोडिंग है, इन्होंने दे रखा है ERP.NITW.AC.in /EXT/ADM/login you have to upload the necessary documents on the portal। तो आपकी जो लॉगिन डिटेल है उससे ही लॉगिन हो जाएगा। आपको क्या है B4 15/7/2005, तो ये इन्होंने अलग अलग एक्चुअली क्या है यहाँ पे आपको मतलब प्रॉपर इन्होंने जो फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनका ही इन्होंने मेंशन कर रखा है। सेम प्रोसेस उन स्टूडेंट को करनी है जिनका अभी आया है। ओके ना। IT यूजर चार्ज वगैरह इन्होंने पूरे फी वगैरह बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख रखी है, वीडियो लंबा ना हो तो इन चीजों को मैं फी पे थ्रू। तो आपका ट्यूशन फी जो रहने वाला है जनरल EWS OBC के लिए 45,000 ट्यूशन फी पर सेमेस्टर है, और इनकम जिनकी 1.5 लाख से मतलब इनकम 1.5 लाख के करीब है तो उनको 15,000 देना, और इनकी बिलो 1 लाख उन्हें नील है, और SC SC PWD को भी नील है ट्यूशन फी। अदर फीस फर्स्ट ईयर के लिए ये सबको सेम रहने वाले 42,500 और टोटल 87,500 रहेगी। SC ST को मतलब 42,500, और जिनकी 1 लाख से कम इनकम है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो 42,500 ही रहेगी टोटल फी, क्योंकि अदर फी रहेगी। और जो जिनकी 1.5 लाख के बीच में इनकम तो उनका रहेगा 57,500। ओके। अदर फी डिटेल्स वन टाइम फी पेमेंट एट टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने सब टोटल 30,000 रहेगा ये, और उसके बाद IT यूजर सब टोटल यहाँ भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, और आपका सब टोटल 12,500 रहने वाला है। ओके ना। क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बार बार मैं कह रहा हूँ लेंथी वीडियो ना हो। वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन 30,000 और टू बी पेड एवरी ईयर बी आपका 12,500, ऐसे करके आपका 42,500 ये ब्रेक डाउन था। रिफंड पॉलिसी इन्होंने द कैंडिडेट हु फेल्स टू फिजिकली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट विल नॉट गेट रिफंड इफ एनी कैंडिडेट वांट्स टू कैंसल हिज और अलॉटेड एडमिशन। तो फिजिकल रिपोर्टिंग उसे प्रॉपर मतलब IFSC कोड मतलब एक तो बैंक डिटेल देनी पड़ेगी, और जो डीन है जो एसोसिएट डीन है, डीन प्रोफेशन है उस मतलब इनका डिपार्टमेंट ऑफ जो BSc B.Ed को देखते हैं उन्हें आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके। हॉस्टल फी आपकी पे थ्रू ERP NIT क्लिक हेयर टू, यहाँ लिंक भी इन्होंने दे रखा है, और क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट SSC और मतलब क्लास 10 12th की मार्कशीट, और क्लास 12 ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, OBC NCL EWS SC ST PWD मेडिकल फिटनेस, अपार ID या ABC ID, इस पे मैं वीडियो ले आऊंगा। और इस वीडियो मतलब इस वीडियो के बाद आपको इवनिंग का वीडियो मिल जाएगा। फी रीमेशन क्लिक लिंक टू डिटेल्स, यहाँ आपको अगर फी मतलब रीमेशन पहले आपको फी पे करनी पड़ती है, बाद में आपका फी बाद में वापस आता है, ऐसा हो जाता है कुछ इंस्टीट्यूट में। कुछ इंस्टीट्यूट डायरेक्ट आपकी फी कम कर देते हैं। ओके ना। तो ये चीज है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ITAP कोऑर्डिनेटर, यहाँ आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी ERP ईमेल ID यहाँ दे रखी है सपोर्ट के लिए, और ITAP कोऑर्डिनेटर ईमेल ID दे रखी है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या परफॉर्मा दे रखा है। आगे बढ़ेंगे तो भाई इन्होंने जो NIT वारंगल है,
तो एनआईटी वारंगल इन्होंने स्टूडेंट को कैसे कैसे बुलाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ईयर बिल्कुल लास्ट में, मतलब ऑफलाइन वाले इस कॉलम में जाएंगे, हाउ ऑफलाइन जाना है, तो यहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड पेज 1 टू 14 पे 23 अगस्त 2025 को स्टूडेंट्स को जाना है, और वहाँ पे प्रॉपर फॉर एनी टेक्निकल ओके दिस लिंक विल बी इनेबल्ड ड्यूरिंग द 11 अगस्त टू 20 अगस्त तक आपको पेमेंट कर देना। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विल बी एक्सेप्टेड बाई, आप जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड है उससे आपका लॉगिन होगा हो जाएगा NITWAS पोर्टल ERP पोर्टल, और उससे जाके आप अपना हॉस्टल फी मेस फी वगैरह सारा पेमेंट कर देंगे। और इन्होंने इफ एनी प्रोविजन सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पेड द हॉस्टल एंड मेस फी दे आर एडवाइज टू इग्नोर इट, तो ये हॉस्टल मेस फी और ट्यूशन फी भी इनकी इसी से होती है पे, तो इन्होंने पूरी दे रखी है कि एप्लीकेबल ओनली टू BSc BEd, मैंने सिर्फ BSc BEd का निकाला, उसमें उन्होंने सब कुछ मेंशन कर, ट्यूशन फी पर सेमेस्टर आपकी 45,000 और SC ST PW नील है, अदर फी फॉर फर्स्ट ईयर 42,000 सेम रहेगी, 87,500 रहेगी, जनरल EWS OBC एनसीएल और SC ST के लिए 42,000 रहेगी, बैलेंस फी टू बी पेड नील है। उसके बाद ये फी पेड टू द NIT लिख रखा है उन्होंने पोर्टल, उसके बाद एडमिशन फी वगैरह इन्होंने पूरा फी का ब्रेक डाउन कर रखा है, डॉक्यूमेंट वही मैं पहले से मेंशन कर चुका हूँ, ट्यूशन फी फॉर एप्लीकेबल कैंडिडेट और ट्यूशन फी रेम्यूनरेशन, तो एप्लीकेबल यहाँ आप लिंक पे जब क्लिक करेंगे और इस पे आपको प्रॉपर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद फी पे मतलब फी आपकी माफ होगी। रिफंड पॉलिसी के बारे में भी उन्होंने वही कह रखा है कि आपको हेड और डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ओके ना। उसके बाद स्टेप 2 भी फॉलोड बाय द कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड NIT प्रॉपर लॉगिन करना है आपको, सबसे पहले डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा आपका, अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वंस ऑनलाइन वेरिफिकेशन इज कंप्लीट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर प्रोफाइल फॉर एंटिटी ERP प्रोफाइल मस्ट बी सबमिटेड ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग एट द, तो ये प्रोफाइल आपको वहां करनी पड़ेगी, इसी से आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब आपको यहीं से फी भी पे करनी है। फिजिकल रिपोर्टिंग NIT वारंगल में आपकी रहेगी, और इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह इन्होंने प्रॉपर यहाँ दे रखे हैं, बहुत सारी कहानी दे रखी है। उसके बाद बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट, आपका ये अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट्स है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल BSc BEd आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल का ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का है, फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपका इन्होंने प्रॉपर अंडरटेकिंग की इंतजाम कर दिया आप लोगों के लिए, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लगभग बिल्कुल लास्ट में सेकंड लास्ट मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के भी सेकंड नंबर पे जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd प्रोफेसर सत्यनारायण इंगू, इनका मेल, इनका मोबाइल नंबर दे रखा है जो सारे हैं यहाँ के, और मैथ्स HOD@nitw.ac.in, यहाँ पे मोबाइल इनका टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर मेंशन है, यहाँ से आप कॉल करके मेल करके आपके जो भी डाउट होने क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश करी सारे जो इंस्टीट्यूट है लगभग 6 मिनट पर ईच ये पढ़ने वाला है आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, और आने वाले समय में आप जो BSc BEd के रिगार्डिंग नोट्स वगैरह IITs NITs के, और आपका एजुकेशन का कंटेंट मतलब उसकी PDFs और उसे ऑनलाइन वीडियो भी चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप ज़्यादा से ज़्यादा DM करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी बैच, तो आपके जो भी जूनियर्स हैं, लव्ड वंस हैं, छोटे बड़े छोटे भाई बहन हैं, उन सभी को रिकमेंड करें हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों का अभी तक सिलेक्शन हो गया है NITs में, और जिनका नहीं हुआ है, वो इस वीडियो को देखें, उन्हें हेल्प मिलने वाली है कि कैसे कैसे अभी प्रोसेस रहेगी, और आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैंने प्रोवाइड कराई मोस्ट ऑफ दी इंस्टीट्यूट की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।